प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, सभी संतों ने धन्यकार भेजी। दासी अपने समेत परिवार समेत सतगुरु माता जी के चरणों में हम सब की तरफ से जी सेवाएं आ रही हैं। सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है कि तन मन धन से सेवा करा लेना। कल भी संत महात्माओं के घर जब जाने का मौका मिला सत्संग जी, वहाँ पे बहन जी ने आप बीती शेयर करी जो दासी आप जी के चरणों में रख रही है। तो सत्संग जी बहन जी बोले कि बहन जी की शादी थी, उनके पापा बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, लेकिन बहन जी नहीं जुड़ी हुई थी अभी, तो उनको शादी के लिए पैसा चाहिए था, तो कईयों से उधार मांगा, नहीं मिला। फिर सत्संग जी एक दिन उनके घर सत्संग हो रहा था, पड़ोसी आया, पड़ोसी ने बोला देखा कि अपनी वाइफ को वो इतने अच्छे से धन्यकार कर रहे हैं और सत्संग जी आदर सम्मान दे रहे हैं। तो वो पड़ोसी संसारी था, उसने बोला कि हम तो कुछ नहीं समझते, घर की लेडीज़ को, अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझते, आप तो इतने चरण छू रहे हो, आप इतना मतलब कि मान दे रहे हो उनको। तो जब उसने सुना कि घर की लक्ष्मी है, ये आपके घर को बढ़ाती है, आगे लेके जाती है, परिवार में सत्संग जी इसके आने से ही रौनकें आई हैं। बहुत उनको समझाने के बाद यही कहा कि चलो आप 2-4 बार सत्संग करो। जब उन्होंने सत्संग करा तो कहते अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं तब मानूंगा जब मेरी 19 साल पहले की फैक्ट्री बंद पड़ी है, अगर वो फैक्ट्री चालू हो जाती है तो मैं मान जाऊंगा। सत्संग जी बहन जी बोली कि मेरे पिताजी ने बोला इस निरंकार पे भरोसा करके सच्चे बादशाह तेरे हाथ लाज है। और वो इंसान ने ये भी बोला कि मैं 50 लाख दूंगा अगर मेरी फैक्ट्री चालू हो जाती है, आपका गुरु ये काम कर देता है तो मैं 50 लाख दूंगा। तो बहन जी कहती मेरे पिताजी ने कहा 50 नहीं, उधार दे देना 10 लाख, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँगा। अपने सेवकों के काम कैसे करता है सतगुरु। दासी ने जो सुना आपके चरणों में शेयर कर रही है, और वो बड़ी बहन जी है, दासी को संगतों पे भी लेके जाती है, बहुत प्यार देते हैं सभी को। तो सत्संग जी थोड़ी संगतें उन्होंने कुछ दिन करी, ऐसी कृपा हुई कि उनकी फैक्ट्री चालू हो गई। फिर उन्होंने 10 लाख दिए उनको और उन्होंने बेटी की शादी करी, क्योंकि वो बोले कि मेरे पिताजी ने कहा सतगुरु अब आप लाज रखो, मैंने डोरी आप पे छोड़ दी है। यानी जो डोरी छोड़ देते हैं उनके काम तो अपने आप ही हो जाते हैं सत्संग जी। फिर दूसरी बहन कहती है कि मेरे घर के आगे कभी पानी, कभी तेल, कभी कोई चीज़ पड़ी मिलती थी, तो कहती मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया कि जो भी ये करता है ऐसे रखता है तो उसका हाथ पैर मतलब कि निकल गया उनके मुंह से कि टूट जाए। तो सत्संग जी सच में टूट गए। तो एक दिन वो बैठे हुए तो कहते कैसे लगी, कहते आपने ही तो बद्दुआ दी थी, अनजाने में उनके मुंह से निकल गया। तो बहन जी ने कहा इसका मतलब ये बुरा कर्म आप कर रहे थे। बाकी बहन जी ने माफ़ी मांगी कि नहीं, हमें पलट के किसी को नहीं करना। दासी के साथ भी ये भी 2-3 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ कि किसी के घर में कुछ महसूस हुआ और पता भी नहीं चला कैसे दासी उनके घर गई। फिर सत्संग जी जो सपने में देखा था वो सब सच हुआ। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि ये निरंकार प्रभु, दासी ने सोचा भी नहीं था कि उनके घर जाना है। दासी ने तो शॉपिंग पे जाना था, पता नहीं कदम उनके घर की तरफ उठ गए। उसके बाद सत्संग जी उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है, बहुत ही नेगेटिविटी हैवी हो रही थी सत्संग जी।
हम सत्संग जी घर में खूब सिमरन करें, चरनामा छिड़कें, संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ें। हम सबको दातार ने इतनी ताकत दी हुई है कि सत्संग जी हम उनका नाम लेके कहते हैं ना कि जैसे ही नाम लेते हैं तो आदि व्याधि भी भाग जाती है, सत्संग जी रहती नहीं। इसीलिए कहते हैं संतों के साथ बैठना उठना आना जाना लगा होना चाहिए। हम इधर उधर तो बैठते हैं लेकिन संतों को भी हम महत्व दें। घर में संत आते हैं तो सतगुरु का रूप ही होते हैं, क्योंकि सतगुरु ने अपनी संगत को भी 21 बताया, खुद को 20 बताया। तो सत्संग जी ये विश्वास सतगुरु देता है। फिर कहते हैं कि वो गीत आता है जो दासी अक्सर बोलती है, हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। हम निर्बल, लेकिन संत जो मजबूत पक्के महात्मा संत हैं वो कहते हैं हमें तो निर्बल रहने ही नहीं दिया सतगुरु ने। हमें इतनी ताकत बख्शी है कि हम किसी को भी कोई आशीर्वाद देंगे, किसी के लिए कुछ अरदास करेंगे तो ये सतगुरु पूरी करता है। सतगुरु कहते हैं आप करो, पूरी मैंने करनी है। तो सत्संग जी सेवादार बन के रहना है। अब समागम आ गया है, बढ़ चढ़ के सेवाएं हम कर पाएँ, यही आशीर्वाद मांगती है दासी। तो जैसे संतों ने कहा था एक दिन संपूर्ण हृदय वाणी, एक दिन संपूर्ण अवतार वाणी। तो 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन दासी ने आप जी के चरणों में रखा। आप सत्संग जी जब जब आप बिठा तो ये आपकी कृपा है। जब सतगुरु की मेहर हो जाए तो संपूर्ण अवतार वाणी परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, बलि बलि जाऊं उसी शिष्य पर जिसने प्रीत निभाई है। बलि बलि जाऊं उसी शिष्य पर जिसने खुद ही मिटाई है। बलि बलि जाऊं उसी शिष्य पर तन मन अर्पण कर दे जो। बलि बलि जाऊं उसी शिष्य पर भवजल पार उतर ले जो। शिष्य ही होते हैं गुरु, शिष्य ही होते हैं रूप गुरु का। गुरु के गुण जो गाते हैं, श्वास श्वास में ले नाम सिमरते जग को राह दिखलाते हैं। गुरु सिखों का रूप बदल के प्रगट सतगुरु होता है। सतगुरु अपने शिष्यों में ही अपने आप को खोता है। धन्य गुरु और धन्य सेवक जो ऐसे ही हो जाते हैं। पाते हैं अवतार नाम जो अपना आप मिटाते हैं। सत्संग जी बलि बलि जाऊं उसी शिष्य पर जिसने प्रीत निभाई है। कहते हैं सत्संग जी कि हम उस शिष्य पे बलिहारी हैं जिन्होंने प्रीत निभाई है। बलि बलि जाऊं उसी शिष्य पर जिसने खुद ही मिटाई है। एक बीज भी हम धरती में बोते हैं, वो जब खुद को मिटा देता है उसमें सत्संग जी तब वो पौधा बन के आता है, फिर पेड़ बनता है सत्संग जी। इसी तरह से शिष्य को भी यही जो खुद ही मिटा दी सत्संग जी, खुद ही मिटा देता है वो शिष्य पे बलि बलि जाऊं। फिर बलि बलि जाऊं शिष्य पर तन मन अर्पण कर दे जो। कहते जो तन मन धन सब अर्पण कर देता है ऐसे शिष्य पे बलिहारी जाऊं। क्योंकि 5 प्रण में पहला प्रण यही था, तन मन धन निरंकार का है। अगर हम सच में मानते हैं सत्संग जी तो फिर हम सेवा करते टाइम नहीं सोचते, सेवा कर देते हैं सत्संग जी। बलि बलि जाऊं सत्संग जी उसी शिष्य पर भव जल पार उतर ले जो। कहते फिर वो पार उतर जाता है सत्संग जी, उसको सतगुरु पार लगाता है। शिष्य ही होते हैं रूप गुरु का, गुरु के गुण जो गाते हैं। शिष्य ही होते हैं गुरु के सत्संग जी जो गुण गाते हैं, वो रूप होते हैं। कहते हैं घर में संत आए समझो सतगुरु आ गए, संतों का फोन आया समझो सतगुरु का फोन आया। श्वास श्वास में नाम सिमरते जग को राह दिखलाते हैं। फिर वो खुद तो अपना उद्धार करते ही हैं, जग का भी उद्धार करते हैं सत्संग जी। गुरु सिखों का रूप बदल के प्रगट सतगुरु होता है। तो गुरु सिखों के रूप में सत्संग जी सतगुरु प्रकट होते हैं। सतगुरु अपने शिष्यों को में ही अपने आप को खोते हैं सत्संग जी। फिर वो सत्संग जी इसलिए संसार में एक इंसानी रूप में ही आते हैं
क्योंकि वो उसी रूप में आकर हमें समझा सकते हैं। अगर वो अपने उस रूप में आएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए सतगुरु अपने शिष्यों का रूप लेते हैं साथ संगत जी। धन्य गुरु और धन्य सेवक जो इसी के हो जाते हैं साथ संगत जी। पाते हैं अवतार नाम जो अपना मान मिटाते हैं। गुरु सिख को फिक्र नहीं होती साथ संगत जी किसी भी बात की। वो बस अपने सतगुरु की सिखलाइयों पर ही चलता है, ना मान ना अपमान किसी बात की नहीं। वो फिर जो भी देता है प्रभु उसी में ही खुश रहता है साथ संगत जी। तो सेवा का गीता परवान करना जी। कहते हैं शिष्य जो भी सेवा करता ना उसके फल की इच्छा रखता। गीता में भी लिखा है कर्म करो फल की इच्छा ना करो। इसी तरह से गीता परवान करना जी। ना हो काम ना फल की जा कर्म की सेवा ही सेवक का रहा है कर्म। ना हो काम ना फल की जा कर्म। प्रभु से हमें तो है प्यार करना, न सौदा है करना ना व्यापार करना। निष्काम भाव से ही उठे हर कदम। ना कामना फल की जा कर्म। धरती में जो भी बोएगा मिलेगा, समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। न दामन सबर का कभी छोड़े हम। ना हो कामना फल की जा कर्म। न मन की तमन्ना जो होती हो पूरी, कोई राज उसमें होगा जरूरी। हमारे लिए होगी सुखदाई गम। न हो कामना फल की जा कर्म। मैं तेरे सबसे रजा में ही रहना है, सबसे बड़ा यही गुरु सिख का गहना। रहे करते अंत तक शुक्र हरदम। ना हो कामना फल की जा कर्म। गुरु सिर्फ अपने कर्म करता चला जाता है। वो इधर उधर कहीं नहीं देखता साथ संगत जी, किसी को नहीं देखता कोई क्या कर रहा है, बस वो अपना कर्म करता चला जाता है। तो दातार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। तो जैसे राजमाता मांग मांगे सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी जोलिच। फिर वे मिलाई रखे संतान टोलिच, नानक नाम चढ़ती गला तेरे पाने सर्वदा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जिस सतगुरु नजर करे। सत्संग जी संगत में तो इतने पक्के महात्मा वो कहते हैं कि कभी हम पीपल के पास से निकलते थे, जलेबी दूध पड़ा होता था, हम खा जाते थे, डरते नहीं थे। इतना इस निंकार पे भरोसा। नींबू पड़े उन्हें निचोड़ के पी लेने। अभी भी थोड़े दिन पहले भवन पे संत महात्मा थे, कहते डरना किस लिए, अगर कुछ चीज़ पड़ी है, नींबू पड़ा कुछ पड़ा, पैर आ गया, चल जाओ सिमरन करते हुए, तुम्हें कोई नहीं, तुम उसके घेरे में हो, निंकार प्रभु के घेरे में हो, कोई नहीं तुम्हें छू सकता। तो दासी आशीर्वाद मांगती है आपसे कि सच्चे भाषा कृपा करना। कल बड़ी बहन जी ने भी बोला कि आप साथ चला करो। अभी पैर में फिर स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पे दासी आई हुई है बाहर। तो सच्चे भाषा तन मन धन आपका है, आपने जो सेवाएं लेनी है आप जी लो। दासी तो बहुत खुश होती है कि सच्चे भाषा कि हम अच्छे कामों में हिस्सेदार बन पाएँ और सभी को दातार सारे सुख दे। जिनके जन्मदिन है बहुत बहुत बधाई हो, एनिवर्सरी डे है बधाई हो। दातार किसी को भी ना तन करके ना धन करके ना मन करके कोई कमी दे। भंडारे भरे रहे, घर में संत आते जाते रहे, खुशियाँ बरकरार रहे। जितने भी पल मिले हैं सच्चे बादशाह तेरी याद में बीते, तेरे को याद करते हुए सत्संग जी
अपनी औकात और गुरु की सौगात कभी ना भूलेगा सी। परिवार सहित आशीर्वाद मांगती है, और जो सफ़र हंसते हंसते आए, हंसते हंसते जाएं, ऐसा आशीर्वाद देना। आप जी लाने ले जाने वाले हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। विश्व का कल्याणो, हर घर में ज्ञानो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, सत्संग जी, बख्श लेना जी।